यह है कामता प्रसाद जी, शहर के बहुत अच्छे व्यवसायी। कपड़े की एक बहुत बड़ी दुकान उनकी थी। उनका बड़ा बेटा और बहू दोनों ही डॉक्टर थे, जबकि छोटा बेटा उनके साथ उनके काम में हाथ बटाया करता था। छोटी बहू ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वह अपनी सास के साथ घर के कामों में हाथ बटाया करती थी। चूँकि दोनों की शादी एक साथ हुई थी और दोनों ही शादी के दूसरे दिन ही हनीमून पर चले गए थे, इसलिए उनकी पहली रसोई भी नहीं हुई थी। अब उनकी पहली रसोई होनी थी। बड़ी बहू चूँकि डॉक्टर थी, इसलिए वह खाने की बहुत सारे आइटम बना नहीं सकती थी और कोई भी जायकेदार खाना उसे बनाना नहीं आता था। लेकिन छोटी बहू घर के कामों में और खाना बनाने में बहुत ही निपुण थी। वह अपनी जेठानी से कहती है कि दीदी अब चिंता न करो, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। बस आप यह डिसाइड कर लो कि आपको पहली रसोई में क्या पकाना है। और वह कहती है कि मैं तो गुलाब जामुन पकाऊंगी और आप जो मन इंतज़ाम कर लो, चीज़ें मंगा दो, मैं आपकी मदद कर दूंगी। बड़ी बहू दही भल्ले बनाने को सोचती है और दोनों मिलकर सुबह रसोई में गुलाब जामुन और दही भल्ले बनाने लगती हैं। असल में छोटी बहू अपनी जेठानी से बहुत जलती थी, क्योंकि जेठानी बड़ी डॉक्टर थी और छोटी बहू को घर के सारे काम करने पड़ते थे। और जब वह ऑफिस से आती थी तो उसे चाय नाश्ता खाना सब कुछ उसे ही तैयार करके अपनी डॉक्टरनी जेठानी को देना पड़ता था। इसलिए उसके मन में अपनी जेठानी के लिए बहुत ही द्वेष की भावना थी। छोटी बहू को अपनी जेठानी की बहुत सेवा करनी पड़ती थी, क्योंकि वह एक डॉक्टर थी और अपने काम के लिए अक्सर ही बाहर रहा करती थी। जब वह घर में आती तो उसके नाश्ता पानी चाय सबका इंतज़ाम छोटी बहू को ही करना पड़ता था। वह सोचती है कि मैं इससे अच्छा बदला लूँगी, क्योंकि इसकी वजह से मुझे बहुत सारे काम इसके करने पड़ते हैं। फैसला यह होता है कि बड़ी बहू दही भल्ले बनाएगी और छोटी बहू गुलाब जामुन बनाएगी। दोनों मिलकर अपना अपना काम बांट लेती हैं। छोटी बहू उसकी मदद करती है और दही भल्ला तैयार कर देती है। जब बड़ी बहू उसे चखती है तो उसे उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। वह किचन के बाहर कुछ करने जाती है, तभी छोटी बहू सबकी प्लेटों में ज़्यादा नमक मिर्च मिलाकर दही भल्ले का स्वाद खराब कर देती है। और जब सब लोग दही भल्ला खाते हैं तो बड़ी बहू सबका चेहरा देखकर समझ जाती है कि दही भल्ला में कुछ गड़बड़ है। जब वह दही भल्ला चखती है तो उसे भी उसका स्वाद वह नहीं लगता जैसा उसने बनाकर छोड़ा था। वह छोटी बहू की तरफ देखती है तो वह मुस्कुरा रही होती है। वह समझ जाती है कि यह इसकी करामात है। फिर वह बहुत शर्मिंदा होती है। वह कहती है कि मैं किसी और दिन कोई अच्छी चीज़ बना दूंगी, आज के लिए आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन उसके ससुर जी कहते हैं कि बेटा तुम्हें खाना बनाना भी आना चाहिए, तुम बड़ी डॉक्टर हो, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन पति का दिल जीतना है तो खाना बनाने में भी तुम्हें दिलचस्पी लेनी चाहिए, क्योंकि पति के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। यह तुम्हारे गुणों में वृद्धि ही करेगा। छोटी बहू ने गुलाब जामुन बहुत मज़े के बनाए थे। सब लोग चटकारे लेकर खाते हैं और आनंदित होते हैं। छोटी बहू उस दिन बहुत खुश होती है और खुशियाँ मनाती है। छोटी बहू बड़ी बहू को इसी तरह की हरकतें करके अक्सर ही परेशान किया करती थी। वह कभी नमक ज़्यादा कर देती, कभी कुछ कर देती। सभी उससे बहुत तंग आ जाते हैं, क्योंकि जब सब लोग मिलकर बात करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि यह सारी करामात छोटी बहू ही करती है। लेकिन उसकी जेठानी मन की बहुत अच्छी थी। वह उसे अपनी बहन समझकर माफ़ कर दिया करती थी। छोटी बहू के अलावा सभी लोग घर में बहुत शांति और प्रेम से रहते थे। वह सोचते थे कि एक दिन उसे भी अकल आ जाएगी। लेकिन एक दिन वह अपनी जेठ जेठानी के हॉस्पिटल जाती है और वहां जाकर हंगामा करने लगती है। अब मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। पानी सर के ऊपर से जा चुका है। हम कोई ना कोई अपना अलग इंतजाम कर लेंगे। ऐसा करते हैं, एक छोटा सा घर लेते हैं और वहीं रहते हैं। जब तक हमारा घर नहीं बनता है हम कुछ साल उनके साथ रहते हैं और घर बनने के बाद हम वहीं पर रहने लगेंगे। वह अपनी माँ से रोज़ फ़ोन पर अपनी जेठानी की शिकायतें किया करती थी कि वह बहुत घमंडी है और उसकी वजह से मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा तुम अपना कर्तव्य का अच्छे से पालन करो, तुम्हारे ससुराल के सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। कुछ समय बाद उसकी जेठानी गर्भवती होती है और एक बेटे को जन्म देती है। देवरानी बहुत चिढ़ जाती है। वह सोचती है कि इसको बेटा कैसे हो गया, अभी तक वह गर्भवती नहीं हुई थी।
वह उसके बच्चे को भी तरह तरह से तंग किया करती है। साल 6 महीने बीतते हैं और कुछ समय बाद वह भी गर्भवती होती है और उसके 9 महीने किसी किसी तरह पूरे होते हैं। एक दिन उसे प्रसव पीड़ा होता है तो उसकी जेठानी आकर उसे चेकअप करने लगती है। वह कहती है कि नहीं, मैं तुमसे इलाज नहीं कराऊंगी क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। तुम दुनिया के लिए अच्छी डॉक्टर होगी लेकिन मैं तुम्हारा भरोसा नहीं करती। लेकिन रात का समय था। जेठानी अपने सीनियर डॉक्टर को बुलाती है और उसे कहती है कि इसकी डिलीवरी में मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशन लग रहे हैं, हम इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। उसकी देवरानी अपने पति से कहती है कि मुझे किसी भी हाल में जेठानी के हॉस्पिटल में नहीं जाना है, मुझे कहीं और ले चलो। सभी मिलके उसे किसी और हॉस्पिटल में ले चलते हैं, लेकिन उसकी डिलीवरी के लिए 2-3 डॉक्टर की ज़रूरत थी। तो वह डॉक्टर उसकी जेठानी को ही बुलाते हैं और सभी डॉक्टर मिलकर उसकी सकुशल डिलीवरी करा देते हैं। जब उसकी देवरानी होश में आती है तो वह कहती है कि अच्छा हुआ मैं किसी और हॉस्पिटल में आई, वरना मेरी जेठानी तो मुझे मार ही डालती। वहाँ काम करने वाली नर्स और दाइयाँ कहती हैं कि अरे बीबी, तुम तो बड़ी ही एहसान फरामोश हो, तुम एक बार डॉक्टर से जाकर मिल लो, फिर वह तुम्हें सच्चाई बताएंगी। जब वह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जाने लगती है तो डॉक्टर के पास मिलने जाती है और डॉक्टर को कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी जान बचा ली। तो वह डॉक्टर कहती है कि जान मैंने नहीं बचाई है, तुम्हारी जेठानी ने ही बचाया है, क्योंकि वह एक बहुत कुशल डॉक्टर है और जो तुम्हें परेशानी थी उसका समाधान केवल वही डॉक्टर कर सकती थी। तो उसकी देवरानी कहती है कि नहीं, यह नहीं हो सकता। तो वह कहती है कि नहीं, यही सच है, और इतना ही नहीं, उसने तुम्हें अपना खून भी दिया है। यह सुनकर उसकी देवरानी बहुत लज्जित होती है और रोने लगती है। वह कहती है कि रोने की बात नहीं है, तुम्हें समझना चाहिए कि वह एक डॉक्टर है, वह घर के काम उतनी कुशलता से नहीं कर सकती है जितना तुम करती हो। वह कहती है कि उसने तुम्हें खून भी दिया है, क्योंकि तुम्हारा जो ब्लड ग्रुप था वह किसी से मिल नहीं रहा था और वह ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर है और इत्तेफाक से वह ब्लड ग्रुप तुम्हारी जेठानी का भी है। अगर उसने तुम्हें खून नहीं दिया होता तो शायद तुम आज नहीं बचती। यह सुनते ही वह बहुत रोने लगती है। तब तक उसकी जेठानी वहाँ आ जाती है। उसे देखकर वह और रोने लगती है और उसके पैरों पे गिर जाती है। उसकी जेठानी कहती है कि ऐसे मत करो। तो वह कहती है, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मेरे मन में आपको लेकर बहुत द्वेष था। वह कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन माना है। सेठ का डॉक्टर बेटा अपने लिए नया घर बना लेता है और एक दिन अपने माँ, पिताजी और भाई और उसकी बीवी को वहाँ ले जाता है और कहता है कि मैंने एक छोटा सा घर ले लिया है और सोच रहा हूँ यहाँ पर ही हम लोग रहने लगें। उसकी बात सुनकर उसका छोटा भाई बहुत गुस्सा होता है और अपनी बीवी को भला बुरा कहने लगता है। वह कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर अकल की कमी है? जब देखो तब लड़ाई झगड़ा मचाए रहती हो। अगर भैया भाभी घर छोड़कर चले जाएंगे तो मैं तुम्हें जिंदगी में कभी माफ़ नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरे प्यारे भैया भाभी हमसे दूर हो जाएंगे। उसकी बीवी फिर से रोने लगती है और अपनी जेठ जेठानी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि आप लोग घर छोड़ के मत जाओ, मेरी गलतियों को माफ़ कर दो। फिर बड़ा भाई मन ही मन सोचता है कि अगर मैं अपना परिवार लेकर घर से चला जाऊंगा तो छोटा भाई अपनी पत्नी को कभी माफ नहीं करेगा, उनके बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। इसलिए मुझे सबके साथ ही मिलकर रहना होगा। हम ये घर किराए पर चढ़ा देते हैं, बस 2 कमरे अपने पास रखते हैं और कभी कभी मजा मस्ती के लिए यहाँ संडे आएंगे। सभी एक ही साथ रहने लगते हैं और उसके माँ बापूजी भी बहुत खुश होते हैं, भाई भी बहुत खुश हो जाता है और उसकी देवरानी कहती है कि अब मैं दीदी कभी आपको तंग नहीं करूँगी। और सभी एक साथ एक ही घर में प्यार से रहने लगते हैं। जब उसके पिता को सारी बातें समझ में आती हैं तो वो भी बहुत खुश होते हैं। उसके सास ससुर कहते हैं यह तो घर घर की कहानी है, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा है सबके मन साफ हो गए और एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना जागृत हो चुकी है। पूरा परिवार प्यार से रहने लगता है। अब तो 2 छोटे मेहमान भी आ चुके थे जो उनके घर को और भी खुशियों से भर देते हैं। उसके ससुर जी कहते हैं कि वह लोग बहुत खुश नसीब होते हैं
जिनके पास परिवार होता है, और वह और भी खुशनसीब होते हैं जो लोग मिलकर इकट्ठे रहते हैं। दही भल्ले का जायका भले बिगड़ जाए लेकिन जिंदगी का जायका नहीं बिगाड़ना चाहिए। और बेटा, तुमने हमारी जिंदगी में जो मिठास घोला है उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता। आज मुझे अपने परिवार पर बहुत गर्व हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम।